दिल्ली में आजादी और देशद्रोह पर तनाव। उन वामपंथी दलों ने उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारा, गर्ल्स को मॉलेस्ट किया, असॉल्ट किया। यूनिवर्सिटी में हिंसा करने वाले बाहरी कौन? जो लोग रामजस कॉलेज के अंदर आउटसाइडर घुसे हैं, हमारा कोई कार्यकर्ता इसमें नहीं है। अगर है तो लाइए, स्क्रीनशॉट दिखाइए, नाम लीजिए उनका। नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? आजादी के नाम पर कौन बना रहा है छात्रों को मोहरा? पढ़ने लिखने आए हमारे घर के बच्चे हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं। उनके बीच में इतनी दूरियां पैदा करना, कौन है वो लोग जो दूरियां पैदा कर रहे हैं? विचारधारा की लड़ाई है या कोई गहरी साजिश? गंदी, ओछी और गाली की सोच के साथ एबीवीपी और भाजपा सत्ता के अहंकार में चूरहो जोड़ती जा रही है। शिक्षण संस्थानों में सियासी आग भड़काने वाले कौन हैं? पता चला कई छात्र आके बोलते हैं कि प्रोफेसर इनको क्लास से इस रैली में शामिल होने के लिए बोलते हैं। आजादी के नारों के पीछे किसकी साजिश? कांग्रेस, केजरी, कम्युनिस्ट ये पॉलिटिकल पाखंड का पर्यायवाची बन चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। एबीवीपी ने कहा कि रामजस कॉलेज में जो हिंसा हुई वो बाहरी लोगों ने भड़काई थी, लेकिन दोष एबीवीपी पर लगाया गया। 2 मार्च को एबीवीपी ने जवाबी मार्च का ऐलान किया है। डीयू के नॉर्थ कैंपस में विरोध मार्च निकाल रहे आईसा के छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच जो मारपीट हुई उसका वीडियो भी सामने आया और इस मामले में पुलिस ने एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दिल्ली महिला आयोग ने भी फेसबुक को नोटिस जारी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस कथित आजादी की लड़ाई की रणभूमि बन गया है। छात्रों के बीच संग्राम हो रहा है। आजाद देश में खुलकर रहने और अपने मन की करने वाले कुछ लोग मनमानी पर उतर आए हैं। कॉलेज में हिंसा और मारपीट को डीयू कैंपस में आईसा ने एबीवीपी के विरोध में मार्च निकाला। एनएसयूआई के नेता बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए। अब एबीवीपी ने दावा किया है कि डीयू में हिंसा के लिए उन्हें बेवजह जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एबीवीपी ने दावा किया है कि रामजस कॉलेज में हिंसा करने वाले लोग बाहर से बुलाए गए थे और सारा दोष एबीवीपी पर डाल दिया गया। बाहर से लोग आए और उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया, हमारे कॉलेज का, रामजस कॉलेज का माहौल खराब किया। पहला जो कंप्लेनेंट था वो रामजस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन थी। वो अलग बात है कि बहुत से अखबारों ने जानबूझकर इस बात को छुपाया। एबीवीपी के खिलाफ जिस प्रकार का मीडिया ट्रायल हो गया है, कुछ अखबारों ने पहले दिन ही घोषित कर दिया कि पूरी हिंसा एबीवीपी ने की। कॉलेज का माहौल बिगाड़ने के लिए एबीवीपी ने तो कॉलेज में कुछ टीचर्स पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कई बार ऐसा पता चला कई छात्र आके बोलते हैं कि प्रोफेसर इनको क्लास से इस रैली में शामिल होने के लिए बोलते हैं। अगर शामिल नहीं होते तो उनके नंबर्स काटे जाते हैं। इस तरह के छात्रों के ऊपर धमकी देकर और शामिल करने की कोशिश जो रहती है। एबीवीपी ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र नहीं चाहते थे
कि उमर खालिद वहां के प्रोग्राम में शामिल हो और इसका वो विरोध कर रहे थे। फिर वहाँ के छात्र उसका विरोध करते हैं क्योंकि वहाँ के छात्र वो चाहते हैं कि हमारा कोई उमर खालिद आइडियल नहीं है जिसको हम सुने, इसलिए वहाँ के छात्र और वहाँ के यूनियन उसका पुरजोर विरोध करती है और ये इतना बड़ा एक हंगामा खड़ा होता है। उसके बाद उस आम छात्रों ने विद्यार्थी परिषद और दूसरों को शामिल होने के लिए आग्रह किया, तब जाके वहाँ शामिल हुए। इन्होंने कोई परमिशन इस इवेंट की नहीं ली और बिना परमिशन के जबरदस्ती ये इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज कराते हैं। कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पे फिर दोबारा रामजस कॉलेज के अंदर एंटी इंडिया स्लोगन्स लगते हैं, कश्मीर की आजादी के नारे लगते हैं, बस्तर की आजादी के नारे लगते हैं। इस बीच नॉर्थ कैंपस में मंगलवार को विरोध मार्च निकाल रहे आइसा के छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आइसा के छात्रों ने आरोप लगाया कि मार्च के बाद लौट रहे कुछ छात्रों पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और चोट पहुंचाई। आइसा और एनएसयूआई के तमाम आरोपों के बाद अब एबीवीपी ने भी जवाबी हमले का ऐलान किया है। कल यानी 2 मार्च को एबीवीपी जवाबी मार्च करने वाला है। अगर आजादी मांगनी है तो बस्तर से नक्सलवाद की आजादी मांगे, अगर आजादी मांगनी है तो कश्मीर से आतंकवाद की आजादी मांगे, पर इस आजाद देश में इस तरह की आजादी की बातें नहीं चलने वाली है। अगर उन्हें आजादी चाहिए तो वो आजादी मांगे आतंकवाद से, नक्सलवाद से, माओवाद से। एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस से लोगों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को रेप की धमकी दी थी। कोई अगर उनको बलात्कार या हत्या की धमकी देता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और भारत में जो भारत एक इंडिपेंडेंट संविधान के द्वारा चलता है, ये भारत के संविधान के अनुसार यहाँ ये बिल्कुल भी एक क्राइम है और बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। इससे पहले छात्रा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि उसे धमकी देने वाले कौन है। आईपीसी की जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें 354A यानी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना, 506 यानी धमकी देना और 67 IT एक्ट यानी सोशल साइटों पर किसी के लिए भद्दी टिप्पणी करना या वीडियो डालना शामिल है। इमीडिएटली डीसीपी साउथ ईस्ट ने लड़की से, स्टूडेंट से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके नेसेसरी सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड की गई। नॉर्थ कैंपस और उसके आसपास के इलाके में जहां की स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते हैं या मूवमेंट होता है, वहां पर 24/7 एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेगा ताकि जो एकेडमिक एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी के इलाके में नॉर्मल तरीके से सुचारू रूप से चले। दिल्ली महिला आयोग ने सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक को नोटिस जारी किया और छात्रा को जान से मारने और रेप की धमकी देने वालों का ब्यौरा देने के लिए कहा है। फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखे नोटिस में कहा गया है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी दी गई है उन्हें बंद किया जाए। नोटिस में अकाउंट का पूरा ब्यौरा, IP एड्रेस की जानकारी मांगी गई है। 6 मार्च तक कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस मामले में दिल्ली के LG ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने LG से मुलाकात की और हिंसा में शामिल छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी यूनिवर्सिटी में छात्रों को भड़काने को लेकर लेफ्ट पर निशाना साधा है। मेरा सिर्फ ये जो वामपंथियों को कहना है कि आप लोग जब भी हमारा कोई जवान शहीद होते हैं तो आप लोग जश्न मनाते हैं, और आज आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर के लोगों का, हमारे जवान लड़कों लड़कियों का आपको गुमराह करने का कोशिश करता है, ये ठीक नहीं है। दिल्ली में छात्रा को रेप की धमकी को लेकर सड़क पर हंगामा हो रहा है तो संसदीय समिति की बैठक में ही कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए। इस मसले पर कल संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के सदस्यों ने पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछा कि आखिर उन्होंने छात्रा को धमकी देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और छात्रा की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस मामले को संसदीय समिति की बैठक में उठाने पर ऐतराज जताया। मोदी सरकार नोटबंदी के बाद अब जुबाबंदी कर लागू करने में लगी है। जुबाबंदी, सोचबंदी, नोटबंदी और फिर देशबंदी। शिक्षा प्रणाली और विश्वविद्यालयों को एक गंदी, ओछी और गाली की सोच के साथ एबीवीपी और भाजपा सत्ता के अहंकार में चूर जोड़ती जा रही है। कांग्रेस, केजरी, कम्युनिस्ट ये पॉलिटिकल पाखंड का पर्यायवाची बन चुके हैं। डीयू कैंपस से कभी देश विरोधी आवाजें सामने नहीं आई, मगर सवाल यह है कि जेएनयू से निकली देश विरोधी आवाज अगर डीयू में गूंजी
तो इसके पीछे असली गुनहगार कौन है? कैंपस में अराजकता का माहौल तैयार करने वाले और आजादी के नाम पर देश को बांटने की साजिश करने वाले आखिर कौन हैं, जो छात्रों को मोहरा बना रहे हैं? पवन नारा और रूफी जैदी के साथ अश्वनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।